हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का पेपर। तो देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला तो लगभग सबको पता होती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, अभी देखो क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स से पहले ये दोनों निकाल लो। अगर क्वेश्चन में है तो अच्छी बात। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको डिविडेंड रिसीव दे रखा है, ओके, डेप्रिसिएशन दे रखा है, कंट्रीब्यूशन टू द ड्रॉट रिलीफ फंड दे रखा है। देखो ये कंट्रीब्यूशन टू रिलीफ फंड जो होता है वो एक तरीके से डोनेशन होता है, जो आप P&L में डेबिट साइड लिखते हो। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट और प्लस 50% प्रॉफिट दिया, और बोला गया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है 1,34,000। तो देखो क्वेश्चन में ना तो सेल्स है ना तो आपके पास जीपी है। तो क्वेश्चन को करे कैसे? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में एक काम कर लो, आप P&L अकाउंट बना दो। ठीक है, मैं इधर साइड पे P&L अकाउंट बना देता हूँ। देखो P&L अकाउंट बना लो, और P&L अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो भी आ रहा है वो पहले इधर लिख लो। देखो पहले तो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो P&L में कहाँ पे होना है? रिसीव्ड हुआ है तो क्रेडिट साइड। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड 20,000। ओके, उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन है ऑन फिक्स एसेट, तो आप इधर लिख दोगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितना आ रहा है 60,000। उसके बाद आपके पास है कंट्रीब्यूशन टू द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आप लिख दो इधर। ठीक है, वो भी आपका P&L का ही पार्ट है। ओके, चलिए उसके बाद आपको बिजनेस एक्सपेंस, अब एक्सपेंस तो कहाँ पे होता है? डेबिट साइड 1,32,000। फिर लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, ये भी तो डेबिट साइड होता है, लॉस ऑन फिक्स एसेट 17,778। उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा है, और नेट प्रॉफिट से पहले ये देखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी P&L में क्या होता है? डेबिट होता है। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 134, और फिर बाद में आपका आंसर आता है नेट प्रॉफिट का कितना आ रहा है 134। ये भी आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 6 में। ठीक है, ये रहा। और इन सबको एक बार टोटल कर लो, कितना आ रहा है 5 लाख। तो इन सब का अगर टोटल 5 लाख होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, ज़रूरी है। तो इधर तो बैलेंस नहीं हो रहा है ना, तो ये जो होगा वो कहाँ पे अमाउंट कहाँ से आई होगी? तो ये जीपी होगा जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा। आपने कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से जो जीपी आता था उसको P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस बचने वाला है दैट इज़ 4,80,000। तो ये 480 जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इधर आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो कि 4,80,000। ओके, नाउ सेल्स आपको क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल है, तो 7 पॉइंट ध्यान से पढ़ो। आपको बोला गया कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट है। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर आपको 50% प्रॉफिट है। तो देखो क्या करना है, आपको कॉस्ट एज्यूम करनी है सपोज 100, और उसके ऊपर प्रॉफिट कितनी है 50%। तो कॉस्ट का अगर आप 50% प्लस करते हो तो आपको सेल्स मिल जाता। ठीक है, 150। तो अगर आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट अवेलेबल है, आप देखो क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट अवेलेबल है 4,80,000।
तो अगर आपके पास 50 रुपीज़ का प्रॉफिट अवेलेबल हो तो 150 का सेल्स होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास अगर प्रॉफिट 50 रुपीज़ हो तो सेल्स आपका कितना आ रहा है 150 रुपीज़। तो सपोज़ करो कि आपके पास 4,80,000 का प्रॉफिट है, ये तो आपको दे रखा है, क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 480 का हुआ तो आपके पास सेल्स का अमाउंट क्या आ सकता है? तो 4,80,000 इंटू 150 डिवाइड बाय 50 कर लो तो आपका सेल्स होगा 14,40,000 और उसको डिवाइड कर लो 14,40,000, कितना आ रहा है वो चेक कर लो। 4,80,000 डिवाइड बाय 14,40,000 इंटू 100, आपका आंसर आने वाला है 33.33%, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली भी बना सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो सॉल्यूशन है वो इस हिसाब से किया हुआ था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा भी शॉर्टकट तरीके से भी अप्लाई करते हो तो भी वो हो जाता है। देखो आपको क्या निकालना था, जीपी रेशियो, ओके। तो जीपी अपन सेल्स करके इंटू 100 कर सकते हो। अब देखो जीपी अपन सेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपका सेल्स हो गया, ठीक है, 50 रुपीज़ 150 रुपीज़, और ये आपका प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज़ इंटू 100 कर लो। तो इनका भी तो आंसर 33.333% आ रहा है, ठीक है। इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आप कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, ये तो बहुत शॉर्टकट तरीके से हो गया, इसमें बाकी की डिटेल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ ये जो 7 नंबर्स की जो लाइन लिखी थी सिर्फ उससे ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको बोल दिया है ना कि कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट के ऊपर अगर 50% प्रॉफिट होता है तो वो सेल्स के ऊपर कितना परसेंट हो जाता है, अपने आप 33.333% हो जाता है, ठीक है। 33 और 1/3% हो जाता है। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट था वही अपना होता है। जब आप फंड फ्लो करते हो तो फंड फ्लो में वो एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट फाइंड करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये फाइंड करना। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको एक छोटा सा एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बना देना है, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट, ओके। आपने फंड फ्लो मेरे रेगुलर क्लासेस में किया है तो आपको पता होगा कि फंड फ्लो के अंदर आप डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बनाते थे। अब देखो इसमें करना क्या था, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, ये प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट कहाँ पे लिखते थे, इस तरफ, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, ओके, कितना था 70,000। उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट है, तो ये जो डेप्रीशिएशन है वो आप इधर लिख दो, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, कितना आ गया 60,000। फिर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी आप इधर लिख दो, कितना जनरल रिजर्व था 50,000। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, तो ये भी इधर आ जाएगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, कितना अमाउंट है, तो 3,000 है। फिर इधर है गुडविल राइट ऑफ, ओके, गुडविल कितनी अमाउंट है 36,000, कंप्लीट। तो पहले इतना कंप्लीट कर लिया, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में जो भी डिटेल्स आती थी वो आपने लिख दी। अब इधर दिया है कि नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बस इसको आप इधर लिख दो नेट प्रॉफिट,
ठीक है, 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, 1,00,000 रुपीज़। अब इसका टोटल कर लो, क्या आंसर आ रहा है, तो 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 और 3,000, तो आपका आंसर है 2,49,000। अब ये 2,49,000 में से अगर आप 70,000 लेस कर देते हो तो 1,79,000 जो है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इजी था, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही है। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर और क्या पूछा है आपको। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड। ओके, आपके पास क्या दे रखा है, तो 2017 और 2018 का डेटा दे रखा है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से रीड करना, ऊपर डेट जो है वो रिवर्स फॉर्म में लिखिए, पहले 2017 इधर लिखा गया और फिर 2018 इधर लिखा गया, ठीक है। तो आपके पास 2017 फिर 2018 हमें ऐसे देखना है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, एडवांस रिसीव्ड इनकम 500 और 600, एडवांस पेड एक्सपेंसेस कस्टमर, बिल्स रिसीवेबल सप्लायर और बिल्स पेएबल, फिर लास्ट में है अनपेड एक्सपेंसेस। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसमें आपको सॉल्यूशन करने के लिए पहले एक चीज़ का पता होना चाहिए जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में समझाया हुआ। जैसे कि आपको मैंने ऐसा समझाया था कि अगर आपकी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, ओके, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, ओके, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको क्या करना होता है और डिक्रीज होती है तो आपको क्या करना होता है, ठीक है, ऐड या लेस। तो ये मैंने आपको बताया हुआ कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको ऐड करना है, ओके, और अगर डिक्रीज होती है तो आपको वो अमाउंट को लेस करना है। और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो आपको लेस करना है और करंट एसेट्स अगर आपकी डिक्रीज होती है तो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको इतना याद रखो। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। तो पहले ये पता लगाओ इसमें करंट लायबिलिटी कौन सी है, करंट एसेट्स कौन सी। तो देखो एडवांस रिसीव्ड इनकम, अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है तो वो करंट लायबिलिटी बनती है। एडवांस में अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पेड करके रखे तो वो करंट एसेट्स बनती है। कस्टमर मीन्स कौन होते हैं, तो इसका मीनिंग होता है डेटर्स, और डेटर्स का मीनिंग तो हो जाता है करंट एसेट्स। बिल रिसीवेबल भी करंट एसेट्स होती है। सप्लायर यानी ये एक तरीके से अपने लिए क्रेडिटर्स हो गए, और क्रेडिटर्स जो है वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है और अनपेड एक्सपेंस भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। अभी देखो आपको क्या करना है कि पहले 2017 की डिटेल्स देखो 600 था, अब 600 से अगर आपका डेटा 500 हो रहा है तो इट मीन्स के अमाउंट डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है, 100 से। आपका अमाउंट 100 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले इंक्रीज डिक्रीज निकालो, फिर ये देखो कितना हो रहा है, 1400 से 1600 हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज कितने से हो रहा है, 200 से, 200 से। ये आपका डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, ठीक है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो 15,000 से डिक्रीज हो रहा है। फिर ये जो अमाउंट है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। फिर ये अमाउंट भी आपका 5,000 से इंक्रीज हो रहा है, ओके। ये अमाउंट भी आप देखो डिक्रीज हो रहा है 2,000 से, और ये अमाउंट आपका 500 से इंक्रीज हो रहा है, ओके। एक सेकेंड, 500 से इंक्रीज हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है वो,
मैंने आपको बोला था कि करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपको ऐड करना है, ठीक है। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपको ऐड करना है और डिक्रीज होती है तो लेस करना है। तो पहले सिर्फ करंट लायबिलिटी पे फोकस करो। करंट लायबिलिटी क्या हो रही, इधर करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने से ये क्या करना है, 100 रुपीज़ आपको लेस करना है, ठीक है। फिर आप करंट लायबिलिटी यहाँ पे देखो, करंट लायबिलिटी कितनी है, ये इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो ये आपको ऐड करना है, ठीक है। करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इधर डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स कि आपको लेस करना है। इधर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स कि आपको ऐड करना है। हो गया। फिर आप देखो कि करंट असेट्स में अगर उल्टा होता है कि अगर इंक्रीज होता है तो आपको उसमें क्या करना है, माइनस करना है, और अगर डिक्रीज होता है तो आपको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। ये इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। बस ये टेबल के अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। अब देखो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं तो पहले आप प्रॉफिट लिख दो। कितना प्रॉफिट था आपके पास, 2,50,000। तो 2,50,000 का प्रॉफिट लिख दो। फिर आप सारी डिटेल्स लिखते जाओ, जैसे कि आप 100 है आपके पास, फिर 200 है, फिर 15,000 है, फिर 5,000 है, फिर 5,000 है, फिर से 2,000 है, और फिर 500 है। अब इसमें से जो डिक्रीज करना था उसको डिक्रीज कर दो, लेस कर दो, और जो इंक्रीज करना था उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जो डिक्रीज करना था उसको लेस कर देंगे और जो इंक्रीज करना था उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो कितना आ रहा है, कंप्लीट। तो जहाँ पर मैंने प्लस लिखा वो प्लस कर देंगे, जहाँ पर मैंने माइनस लिखा वो माइनस कर देंगे, और फिर बस लिखते जाओ। जैसे कि इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो आप इधर लिख दोगे डिक्रीज इन एडवांस रिसीव्ड, ठीक है। फिर आप आगे लिखोगे तो ये क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, इधर एडवांस पेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, तो इधर आप लिखोगे इंक्रीज इन एडवांस पेड एक्सपेंसेस। फिर इधर कस्टमर देखो तो कस्टमर क्या हो रहा है, डेटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डेटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 95 से 80 हो रहा है, तो आप इधर लिख दोगे डिक्रीज इन कस्टमर। फिर आप बिल रिसीवेबल को देखो तो बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो आप इधर लिख दोगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। फिर आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में देख लो तो क्रेडिटर्स में कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप इधर लिख दोगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। फिर आप देखो तो बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल में क्या हो रहा है, बिल्स पेएबल में आपका 15 से 13 हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इधर लिखेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेएबल। और फिर फाइनली अनपेड एक्सपेंसेस में क्या अमाउंट हो रही है, तो अनपेड एक्सपेंसेस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इधर लिख देंगे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। इन सब का ऐड लेस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2,50,000 में से 100 माइनस करो, 200 माइनस करो, फिर 15,000 ऐड करो, 5,000 लेस करो, 5,000 ऐड करो, 2,000 लेस करो, और फिर 500 को ऐड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 2,63,200। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और इसी पेपर के रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो देखते रहिए। गुड बाय।